A very good evening to all. I, Shalini, welcome you all to Gil's Mentor e-learning platform, a single platform for all the competitive exams. A very good evening, Amandeep. So yesterday we have done 50 questions MCQs of MS Word, and today also we will be forwarding with that topic only. We will discuss next 50 questions. So let us start with the very first question. What is the shortcut key to center align the text selected? जो आपका टेक्स्ट है जिसको आपने सिलेक्ट किया है, अगर आपने उसको सेंटर अलाइन करना है, फॉर दैट विच इज़ द शॉर्टकट की? कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ और नन ऑफ अबव? काइंडली रिप्लाई विद योर आंसर्स. Right, Amandeep. So correct answer is B, that is control E. Shortcut to undo the last action in the document. अब कोई कमांड आपने रन की है, उसको अंडू करना है, वापस आप पिछली कमांड पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल एक्स, वाई, जेड और नन ऑफ अबव. So correct answer, yes, right, correct answer is C, that is control Z. What is the shortcut key to insert hyperlink in the document? अब आपने, हाँ जी अनु, राइट आंसर बचे. अब आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल एच, एल, ए या फिर नन ऑफ अबव. विच इज़ योर राइट आंसर to insert hyperlink? What is the shortcut key? The correct answer is your C, that is control K. Hyperlink insert करने के लिए control plus K, not H. What is the shortcut key for find and replace? कंट्रोल एच के लिए होता है बच्चे फाइंड एंड रिप्लेस. तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एच. राइट, हाँ जी अमनदीप, ओके. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन ग्रामर? जो आप स्पेल चेक करते हो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, ऑल्ट प्लस F7. लखविंदर बोल रहे हैं ऑल्ट प्लस F7. Anu Kamboj C, control plus F7. No, the correct answer is A, that is only F7. अकेले F7 प्रेस करोगे तो क्या होगा? आपका स्पेलिंग चेक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा.
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन अ टेबल? जैसे बच्चे एक्सेल में हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं इन द सिमिलर वे वी कैन यूज़ वेरियस फार्मूलाज इन अ टेबल इन एम एस वर्ड। जितने भी फार्मूलाज हम एक्सेल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट सेम फार्मूला वी कैन इम्प्लीमेंट इन वर्ड ऑल्सो। कईयों को ये लगता है कि हम सिर्फ वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वी कांट डील विथ द फार्मूलाज, बट unfortunately this is not true. We can deal with the formula in the MS Word also. MS Word में भी हम formulas apply कर सकते हैं। आप टेबल क्रिएट करोगे और formulas, ओके अनु, ओके फाइन बच्चे, आप फार्मूलाज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब ऑलरेडी आपके पास एक फार्मूला इम्प्लीमेंट है, उसको आपने अपडेट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F9, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9 या शिफ्ट प्लस F9। वेरी गुड इवनिंग हरप्रीत। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज F9। किसी फॉर्मूला को अपडेट करने के लिए वी नीड टू प्रेस F9। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्टिव का मतलब क्या है? आपका डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो ओपन है और आपने इसको क्लोज करना है। या ये कोई सिर्फ एम एस वर्ड के लिए नहीं है, कोई भी आप ऑफिस में किसी भी इस पे काम कर रहे हो टूल पे। So control F4, shift F4, control shift F4, none of above.
So next is, what is the shortcut key box? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल एफ, डी, जी और नन ऑफ अबव। हाँ जी अमनदीप, एक दिन क्लास नहीं ली बच्चे, आपको नोटिफिकेशन आया होगा 4:10 पे। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी की हेल्प से आपका जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट? अगर किसी टेक्स्ट को आपने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो उसके लिए आपका कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, सॉरी हाइफन। सुपरस्क्रिप्ट के लिए व्हाट इज द करेक्ट? अमनदीप कह रहे हैं डी। नो। तो करेक्ट आंसर है सी, कंट्रोल शिफ्ट। सी करेक्ट आंसर है हरप्रीत 59 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड इक्वल्स टू, राइट। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए सेम आपकी ऑप्शंस हैं। फॉर दिस करेक्ट इज ए, दैट इज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। कंट्रोल और इक्वल टू करोगे तो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, which of the following is not valid version of MS Office? गुड इवनिंग, यू आर लेट बच्चे। इनमें से MS ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है? XP, विस्ता, 2007 और नन ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑफिस विस्ता। नेक्स्ट इज, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन? MS वर्ड की स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ पे मिलेगी? ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द राइट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार और ऑन द बॉटम ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार?
Answer is C, on the top of vertical scroll bar. Next is, which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? MS Word के ruler के ऊपर क्या नहीं मिलता? टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या सेंटर इंडेंट, या फिर ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन रूलर? तो करेक्ट आंसर इज डी, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, रूलर के ऊपर आपका सेंटर इंडेंट नहीं होता है बच्चे। व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट में जो प्लेस होती है उसको क्या बोलते हैं? टैब स्टॉप बटन्स, व्यू बटन, स्प्लिट बटन्स या इंडिकेटर्स, और नन ऑफ अबव? So that is called view buttons, right? नेक्स्ट इज, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड? जब आप MS वर्ड स्टार्ट करते हो तो कौन सी ऐसी फाइल है जो रिस्पॉन्सिबल है MS वर्ड के स्टार्ट होने के लिए? winword.exe, word.exe, msword.exe या word2003.exe? द करेक्ट आंसर इज winword.exe. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट्स MS? तो आंसर इज बी, दैट इज वर्जन्स. Next is, background color or effects applied on a document is not visible in? जो भी आप बैकग्राउंड पे कलर सेट करते हो या कोई इफेक्ट देते हो वो किस व्यू में विजिबल नहीं है? वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग या फिर प्रिंट प्रीव्यू? आंसर इज डी, दैट इज प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू में आपको कोई भी बैकग्राउंड जो है वो विजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन? पूरे डॉक्यूमेंट पे ऐसे किस ऑप्शन, किस पोर्शन के ऊपर आप पेज फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को यूज़ करते हो? पेज पे, डॉक्यूमेंट पे, सेक्शन पे या पेज सेटअप? तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेक्शन. आप अपने पेजेस को सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो उन सेक्शंस के ऊपर आप पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो. हाँ जी अमनदीप बच्चे, कल क्लास थी आपकी. कल मैंने MS वर्ड के ही फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो हैं वो करवा चुकी हूँ, ठीक है. हाँ जी. बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू? जो हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, इट कैन बी अप्लाइड टू सेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट और ऑल ऑफ अबव? तो करेक्ट आंसर इज डी, इन सब के ऊपर आप बॉर्डर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो. अमनदीप बच्चे, लिंक का मुझे नहीं पता, आप एक बार सर से बात कर लेना, क्योंकि कल सिर्फ एक ही स्टूडेंट प्रेजेंट था क्लास में, हरप्रीत, और वो भी बहुत लेट ज्वाइन उन्होंने किया था, 4:10 पे उनके पास नोटिफिकेशन आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? जो पेज के साइड में मार्जिन छोड़ते हैं उनमें से, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप? तो करेक्ट आंसर इज सेंटर. सेंटर कोई भी पेज मार्जिन नहीं है.
लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये आपके 4 पेज मार्जिन है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? ये हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने आपको डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट बताए थे, लेफ़्ट से कितना है, टॉप बॉटम से कितना है। तो करेक्ट आंसर इज़ बी 1.25, चाहे लेफ़्ट से पूछा जाए या राइट से पूछा जाए 1.25 है। टॉप या बॉटम से पूछा जाएगा तो 1 इंच है। व्हाट इज़ गटर मार्जिन? ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। व्हाट इज़ गटर मार्जिन? Margin that is added to the left margin when printing, margin that is added to the right margin when printed, margin that is added to the binding side of page, margin that is added to the outside of the page when printing. हाँ जी, जब हमने बच्चे ये डिस्कस किया था एमएस वर्ड, तब मैंने आपको बताया था गटर मार्जिन क्या होता है। वो जगह जो हम बाइंडिंग के लिए छोड़ देते हैं उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी हियर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज। जब हम पेज की बाइंडिंग करवाएंगे, वो जो जगह हमने छोड़ी है, चाहे वो टॉप से करवाएं चाहे लेफ्ट से करवाएं, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं क्या? पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, लेआउट है, या ऑल ऑफ अबव? तो करेक्ट आंसर इज ए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों क्या है आपके? पेज ओरिएंटेशंस हैं। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है वर्ड में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पोर्ट्रेट। Next question is, if you need to change the typeface of a document, which menu you will choose? हाँ जी, एडिट, व्यू, फॉर्मेट और टूल्स। अगर आपने डॉक्यूमेंट का जो टाइपफेस, मतलब कि जो आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, उसको चेंज करना है आपने, बेसिकली फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए कौन से मेन्यू हम चूज़ करेंगे? फॉर्मेट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर या फिर सुपरस्क्रिप्ट? तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। ये सारे क्या हैं? आपके फॉन्ट स्टाइल हैं। हाँ जी, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स, 3 बार F8 दबाओगे तो क्या होगा? क्या सिलेक्ट होगा? एक वर्ड सिलेक्ट होगा, सेंटेंस सिलेक्ट होगा, पैराग्राफ होगा, या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा? अमनदीप बच्चे, आप साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए। जो भी आप रिप्लाई कर रहे हैं आंसर्स, उनके साथ में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इजी रहे उसको आइडेंटिफाई करना कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, फॉर 81 F8 आप 3 बार प्रेस करोगे तो क्या सिलेक्ट होगा? वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट? तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अ सेंटेंस। जब भी हम एक F8 3 बार प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड F8? इन तीनों की इसको इकट्ठा दबाओगे तो क्या होगा? इट एक्टिवेट्स एक्सटेंडेड सिलेक्शन, it activates the rectangular selection, it selects the paragraph on which the insertion line is, or none of above? The correct answer is B, that is it activates the rectangular selection. Next is, how can you disable extended selection mode? F8 दोबारा प्रेस करोगे डिसेबल करने के लिए, डिलीट की प्रेस करोगे, एस्केप करोगे, या फिर एंटर?
हाँ जी बच्चे, इसका सी नहीं है 82 का, 82 का है आपका आंसर बी। अगर उसने पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है तो F8 को आप 3 बार दबा दीजिए, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आपका जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F8 दबाएंगे तो आपका जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है वो होगा। डिसेबल करने के लिए बच्चे आप क्या प्रेस करोगे? एस्केप की प्रेस करोगे तो आपका ये सिलेक्शन मोड क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। व्हाट डज एग्जिट इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड? EXT एक इंडिकेटर होता है आपके स्टेटस बार में, वो क्या बताता है आपको? इट इंडिकेट्स वेदर द एक्सटर्नल टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन योर डॉक्यूमेंट और नॉट। It indicates whether extended add-ons are installed in MS Word or not. It indicates whether extended selection mode is turned off or not, or none of above. EXT इंडिकेटर बच्चे तब आता है जब आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को टर्न ऑफ या टर्न ऑफ करते हो। तो करेक्ट आंसर इज सी। Next is, what is the maximum number of lines you can set for a drop cap? तो करेक्ट आंसर इज 10। ड्रॉप कैप मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत बड़ा लिखा होता है। सपोज जैसे मैंने ये लिख दिया, लार्ज साइज में आपका ये लेटर होगा, बाकी इसके साथ लाइंस लिखी होंगी। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस आप ड्रॉप कैप के साथ लिख सकते हो? 10। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर अ ड्रॉप कैप? बाय डिफ़ॉल्ट कितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं? 3। मैक्सिमम कितनी लिख सकते हो? 10। राइट, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। वट इज़ अ शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? जो कॉपीराइट का सिंबल होता है, अब हमने वो बनाना है, उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी। हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हो? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो करेक्ट आंसर इज 45। ये भी हमने क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट कितना होता है आपके वर्ड का। तो करेक्ट आंसर इज ए, 8 एंड 72। आप खोल के देखिए अपना MS वर्ड, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट 8 होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 72। व्हाट इज़ अ मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर? ये फॉन्ट साइज जो हैं वो आपके ऊपर यहाँ पे विजिबल होते हैं जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट करते हो। तो 8 वहाँ पे मिनिमम होगा, 72 मैक्सिमम होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो आप कीबोर्ड की हेल्प से, जितना मर्जी आप बड़ा साइज डाल दीजिए। तो मैक्सिमम कितना साइज, फॉन्ट साइज आप डाल सकते हो किसी करेक्टर के साथ? दैट इज़ 1638। इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सोल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर? कोई भी वर्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक्स आपने इंसर्ट करने हैं तो किसकी हेल्प से होंगे? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और ऑल ऑफ अबव? तो ग्राफिक्स के लिए बच्चे वी विल यूज क्लिप आर्ट। नेक्स्ट इज,
द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज टू, कंट्रोल आई जब आप यूज़ करते हो शॉर्टकट की तो क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ता है, लाइन ब्रेक इंसर्ट होती है, इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, या इटैलिक फॉर्मेट देता है टेक्स्ट को। तो करेक्ट आंसर इज डी, कंट्रोल आई की हेल्प से आपका इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट। अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज, ऐसा करेक्टर जो कि बेस लाइन से छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटलाइन, रेज्ड, सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट। क्वेश्चन को समझिए, करेक्टर दैट इज रेज्ड, रेज्ड मतलब जिसको उठाया जाता है, उठाया कहाँ जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और स्मॉलर होगा बेस लाइन से, उसको क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बन गया मेरा, सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं इसको पैर में लिखती तो ये सबस्क्रिप्ट बन जाता। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट, हेडर एंड फुटर क्या करता है, ओवरऑल अपीयरेंस चेंज कर देता है डॉक्यूमेंट की, टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ पेज, टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट्स मोर रीडेबल, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। हाँ जी बच्चे, उन्होंने अबव द बेस लाइन पूछा है अमनदीप, बेस लाइन से ऊपर, ही आपकी बेस लाइन है जहाँ पे आप एक करेक्टर लिख रहे हो, बेस लाइन से ऊपर जब लिखा जाएगा तो सुपरस्क्रिप्ट होगा, बेस लाइन से नीचे लिखा जाएगा तो सबस्क्रिप्ट होगा, पैर में लिखा जाएगा। हाँ जी, हेडर और फुटर क्या करेगा बच्चे इनमें से, टू अलो, जब आप प्रिंट करोगे तो जो चीज़ें भी आप हेडर एंड फुटर में लिखोगे वो आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, स्पेलर बोलिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर बोलिए, एक ही बात है। तो उसके लिए क्या होता है, F7। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स होती हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं, 1 1 2 1 2 2, नन ऑफ अबव। नहीं बच्चे, 2 2 नहीं होती, इट्स 1 एंड 1। जब आप इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे, इट्स 1 एंड 1, वहाँ पे 1 1 होगा दोनों, अब वहाँ से नंबर बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है। थ्रेशर्स टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, थ्रेशर्स जो टूल है MS वर्ड में जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के साथ ही होता है, उसका काम क्या है, स्पेलिंग बताएगा वो आपको, या ग्रामर की ऑप्शंस देगा, या सिनोनिम एंटोनिम वर्ड्स देगा, या ऑल ऑफ अबव। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सिनोनिम्स होता है थ्रेशर से। नेक्स्ट इज वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट, ड्रॉप कैप हम क्यों यूज़ करते हैं, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, सारे कैपिटल लेटर हटाने के लिए, टू ऑटोमेटिकली बिगन ईच पैराग्राफ विद अ कैपिटल लेटर, हर पैराग्राफ को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने के लिए, टू बिगन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे
एक बड़ा सा कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करने के लिए, या नन ऑफ अबव। So correct answer is C. To begin a paragraph with a large dropped initial capital letter. Next is, a bookmark is an item or location in a document that you identify as the name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmark? कहते हैं बुकमार्क कोई भी एक आइटम, कोई भी एक लोकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट की, जिसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए मार्क करते हो। ड्रॉप कैप क्या होता है अमनदीप? ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कोई भी पैराग्राफ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार न्यूज़पेपर में क्या होता है, जब आप फर्स्ट जो पेज होता है ना न्यूज़पेपर का, और उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो बहुत बड़ा सा लिखा होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया या किसी बुक में आपने देखा होगा। द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ इज रिटन सो ह्यूज कि उसके साथ आप लाइंस को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा ए, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ऑल दो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, कुछ भी ऐसे लाइंस जो हैं मैंने इसके साथ लिखनी ऐड कर दी। ये जो बड़ा सा आपका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है जी। तो ड्रॉप कैप के साथ मैक्सिमम 10 लाइंस आप लिख सकते हो वर्ड में, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ड्रॉप कैप इंसर्ट करते हो तो उसके साथ 3 लाइंस लिखी जा सकती हैं, राइट। नेक्स्ट इज, बुकमार्क के बारे में बात कर रहे हैं कि इनमें से बुकमार्क क्या क्या काम करेगा। टू ऐड एंकर्स इन अ वेब पेज, to mark the ending of a paragraph of a document, to quickly jump to a specific location in a document, to add hyperlinks in a web page. तो देखिए, वेब पेज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट की, तो ये ऑप्शन तो आपकी वैसे ही यहाँ से और वन आउट हो गई। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको पता है कि बुकमार्क क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आप वहीं से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट को। तो क्या है बुकमार्क का क्या काम है? टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, राइट। आप सीधा उस डॉक्यूमेंट के उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाते। नेक्स्ट इज, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। वर्ड प्रोसेसर किसके लिए होता है? कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, डू अ कंप्यूटर सर्च इन अ मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंट्री, और टाइप अ बायोग्राफी। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, मनी स्पेंड का अकाउंट हमने नहीं रखना, कंप्यूटर सर्च करना है तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे या सर्च इंजन्स पे जाएंगे, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है तो वी विल गो फॉर योर एक्सेल। तो बेसिकली इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ टाइप अ बायोग्राफी, कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं, राइट। सो अब तक वर्ड के अराउंड 150 क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है जी। मेन एम्फेसिस इसमें से इसीलिए मैंने इस पे दिया है क्योंकि कोई भी पेपर में आप, ज़रूरी नहीं है कि जेल सुप्रिटेंडेंट में ही ये वर्ड आएगा। दिस इज़ द वेरी बेसिक पोर्शन जो हर आपके पेपर में आएंगे, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्टकट कीज़ पे ज़रूर आएंगे।
तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है जी। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे चाहे तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। अगर इन केस आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है जी। कोई भी हेल्प है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सेल पार्ट, राइट।